बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों के रिस्क में, आप लोगों की सेहत में और आप लोगों की उम्र में बहुत बरकतें रखे और हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बनाए। इन्हीं दुआओं के साथ एक दुआ है कि रब्बी हबली हुक्मम व अलहिकनी बिस्सालिहीन। ए अल्लाह, हमें इल्म व दानिश अता फ़रमा और हमें नेकोकारों में शामिल फ़रमा, आमीन। तो जहाँ तक इल्म और दानिश की बात है तो मेरी पूरी कोशिश है कि अल्लाह ताला ने जो अक्ल हमें दी है, जो इल्म हमें दिया है, मैं उसका इस्तेमाल करते हुए अपने बेटे बेटियों को आज की वीडियो के आगाज़ में एक ऐसी बात बताऊं कि जिससे उनकी कुकिंग में बहुत आसानी हो जाएगी। तो चाहिए कि जब वो बूंदी की ये तैयारी करें तो सबसे पहले वो अपने पास जिन जिन चीज़ों को रखें वो चीज़ें सबसे पहले उनके पास एक अदद बड़ा बर्तन होना चाहिए जिसमें वो टिश्यू लगा लें, ताकि जब वो फाइनल पे उसे निकालें तो उनके पास एब्ज़ॉर्ब करने वाला जो कोई बर्तन है वो होना चाहिए। तो ये तैयार करके उनके हैंड रेंज में होना चाहिए। उसके बाद कढ़ाई में ऑयल ले लें, इसे हम डीप फ्राई के लिए ज़्यादा लेंगे ऑयल। और इसी के साथ यहाँ चाहे मेरे स्टूडेंट्स मुस्कुराएं, मैं बताऊंगी कि ये जो रेड वाला है छलनी, ये इसको आपने बेसन छानना है, ये अपने करीब लाजमी रखिएगा। और यहाँ पर दो जो मैं स्ट्रेनर ले रही हूँ, इनसे हम बूंदी को स्ट्रेन करेंगे और इससे हम बेसन को मिक्स करेंगे विस्कर से। स्पैचुला से हम डालेंगे बेसन को किसके ऊपर, स्ट्रेनर के ऊपर, और बूंदी बनाएंगे। तो आप के मुस्कुराने से मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि आप लोग को ये याद रखना चाहिए कि बुनियाद बता रही हूँ। जिन्हें नहीं पता, लाइक मेरी बेटी हैं, मेरी भतीजियाँ हैं, मैं चाहती हूँ कि जब वो ये वीडियो देखें तो वो ये तैयारी करके जब शुरू करेंगे तो कितनी वो पुरसुकून हो जाएंगे बच्चे। तो ये आसानियाँ हैं। इसके साथ ही उन्हें और क्या चाहिए, एक अदद बॉल भी चाहिए भाई उन्हें, जिसमें वो बाद में बेसन को मिक्स करेंगे। अब बेसन कितना होना चाहिए, मैं आज की रेसिपी आधा किलो से दूंगी, तो 2 बॉल का मतलब है 1-1 पाव है। तो ये मैं आपको अभी मसाले 4 चम्मच के साथ में आपको शेयर करूंगी कि क्या क्या हैं। तो पानी भी मैं बताऊंगी कि ये मैंने कितना लिया है, और इस बर्तन में मैंने सिर्फ अपनी आसानी के लिए डाला है। कितना लिया है मैं वो बर्तन भी दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मेरे बच्चों को, मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को ये पता होना चाहिए कि बेसन डिब्बे में से निकाला, बर्तन में डाला, स्पाइसेस डाले, पानी डाला, घोल दिया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। ये एक बुनियादी काम जो है ये कर लीजिए कि इसके अंदर गिटलियाँ बन जाती हैं। बेसन को जब जब हमने रखा होता है ना, सेव किया होता है, आपने इसको इस तरीके से ना छान लेना है। अगर तो आप छान लेंगे फिर तो बहुत मज़ा है, इजीली आपके मसाले मिक्स होंगे, पानी मिक्स होगा, एक स्लरी तैयार हो जाएगी मज़े की। लेकिन अगर आपने ऐसा ना किया तो बस फिर वो आप ही देखेंगे कि आपकी गिटलियाँ रिमूव करते करते आपका कितना टाइम जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे अजवाइन। ये बेसन के साथ और आलू के किसी भी रेसिपी के साथ बहुत अच्छी जाती है। मैंने हाफ़ टी-स्पून लिया है इसको, और अब मैं हथेलियों पे इसको मसल के तो मैं इसको अब शामिल कर रही हूँ। एक इंग्रेडिएंट चला गया। सेकंड वन इज़ यहाँ पर है सफ़ेद ज़ीरा। जी, सफ़ेद ज़ीरे की बहुत अच्छी खुशबू होती है जब आप इसे मसलते हैं ना, और अगर आप इसे भून कर डालते हैं तो इससे भी ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। ये जनाब 1 टेबल स्पून को आप हाफ़ करेंगे तो हाफ़ टेबल स्पून ये बनता है, और नमक भी जितना ज़ीरा है इतना ही है, यानी कि हाफ़ टेबल स्पून। यहाँ पर मीठा सोडा आपको टीस्पून का चौथा हिस्सा लेना है। हाफ़ टी स्पून भी नहीं भूल के डालना आप लोगों ने बेटा, याद रखना है व्यूअर्स। ये बड़ा नाजुक मरहला होता है मीठे सोडे को ऐड करने वाला। आधा किलो बेसन में चौथा हिस्सा ही जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को पहले खुश्क आपने मिक्स करना है, ठीक है, ताकि वो अच्छे से मसाला जात बेसन में मिक्स हो जाए। इसके बाद मैंने शीशे की प्याली भर के ना पानी लिया था, और वो मैंने इस बर्तन में डाल लिया ताकि मुझे पकड़ने में आसानी रहे। अच्छा जी, अब
यहाँ तक तो हो गया। ये सारा मामला आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अच्छा जी, यहाँ पर देखना ये है कि मैं समझती हूँ कि अगर पूरी वीडियो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कहूँ ना तो वो ये वाला है, और वो ये कहता है कि यहाँ पर आपने पानी पहले ज़्यादा डालना है, इसको आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करना है, और मिक्सिंग के बाद अगर किसी बच्चे से गलती से पानी ही पास नाप तोल के नहीं रखा गया तब भी कोई मसला नहीं, तब आपने इसकी एक जजमेंट संभालनी है। वो क्या है? वो ये है कि आप पानी डालें, अगर तो आपको लगता है कि आप अपना विस्कर उठाते हैं और उसका मटेरियल गिराते हैं बॉल में, तो वो रनी फॉर्म में है और वो नीचे तेज़ी से एक धार की शक्ल में गिर रहा है, तो समझें आप इसको फ़ौरन ऑयल में बूंदी नहीं बनाइएगा, कभी भी नहीं बनेगी अच्छी, जुड़ जाएगी वो जलेबी की तरह से, एक उसकी शक्ल बन जाएगी, आपसे कंट्रोल ही नहीं होगा। तो आपको चाहिए कि आप उसमें 1-2 चम्मच ना पहले ही बेसन और शामिल कर लें। ठीक हो गया। और अगर आप ये सोचते हो कि नहीं, खौफज़दा हो रहे हो कि डालते हो डर लग रहा है पानी और कम डाला है, तो डो बहुत सख्त रह गई है और अब आप उसे छलनी पे डाल के उसके स्पैचुला की बैक साइड से आप उसे दबा दबा के निकाल रहे हैं और वो अच्छे से निकल नहीं रही, तब भी समझे बूंदी अच्छी नहीं बनेगी। इसका तरीका ये है कि आपने अपने चम्मच या विस्कर को इस पे मटेरियल उठाना है और उठा के फेंकते हुए इसको पहले अच्छे से आपने मिक्स करके ना इस तरह, तो इसको आपने हल्का कर लेना है। और उसके बाद इसको जब आप चेक करेंगे ना तो आपने इस तरह करना है कि इसको उठा के ना चेक करना है कि ये गिरते हुए रुक के गिरे, आपके विस्कर पे रुके और फिर थोड़ा टाइम ले बॉल में गिरने के लिए। तो मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी, आप बने रहिए वीडियो में। और यहाँ पर आपने खाने को खुशनुमा करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, टीस्पून के करीब, और इसमें 3 पिंच मैंने फूड कलर येलो डाला है। तो ये हमारा जो बूंदी है ना, ये हमारी बूंदी का कलर बड़ा खुशनुमा कर देगा ये वाला स्टेप। होता ये है कि खाने खुश जायका तो होते ही हैं, उस पर तो मेहनत बनती है, लेकिन खुशनुमा के लिए भी मेहनत करनी चाहिए और उसके बाद सजाने पर भी मेहनत करनी चाहिए। तो ये तमाम स्टेप्स जो है ना, ये सुघड़ होने की अलामात हैं। बच्चियों को, बच्चों को, मेरे तमाम बहन भाइयों को अच्छा, किसको अच्छा नहीं लगता कि खाने की शक्ल भी खूबसूरत हो। तो अब मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने 1 चम्मच डाला, दूसरे को लेने गई हूँ और अभी तक नीचे नहीं गिरा छलनी से। ये पॉइंट था, ये बहुत अहम था। अगर किसी ने वीडियो तेज़ करके गुजारी तो उसे ये तो समझ नहीं आने वाला, ये सिर्फ डिटेल से देखने वालों को ही पता चलेगा। इसको घुमाते जाना है, मटेरियल सेंटर में इकट्ठा करते जाएं और स्पैचुला की बैक साइड से नीचे की तरफ प्रेस करते जाएं। दोबारा सुने, पहले मटेरियल को सेंटर में इकट्ठा करते जाएं और स्पैचुला के दरमियान में लाके स्पैचुला की बैक साइड को प्रेस करते जाएं। इस तरह अब आपने ये जो ही ये सारा ख़त्म हो जाए और नहीं डालना। अब इसको हिलाएं, यहाँ हिलाएं, 1 से 2 चक्कर आपने लगाने हैं और इसके बाद आपने इनको निकाल लेना है। आप सोचेंगे कि ये तो अभी कुक ही नहीं हुई, तो ये क्यों कह रही हैं कि निकाल लें? भाई, हमने हाफ़ कुक करके ही निकालना है, फुल कुक करके नहीं निकालना। अभी हम इसको बाहर निकालेंगे, सारी बूंदी तैयार कर लेंगे। आप 1 किलो की तैयार करें या 5 किलो की, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होना ही नहीं हो चाहिए जब आप सारा अपना काम ख़त्म कर लें। दोबारा भी आपने इसको इसलिए देखना है कि मैंने जितना मटेरियल डाला है प्रेस करने से नीचे जा रहा है, बग़ैर प्रेस किए खुद से मटेरियल नीचे नहीं गिर रहा, और ये स्पैचुला की बैक साइड को प्रेस करने से ही नीचे जा रहा है। आपने मटेरियल इकट्ठा करना है, नीचे स्पैचुला की बैक साइड पे लाना है और उसे प्रेस करना है। तो डियर्स, ये टेक्निक्स जितनी मैंने कोशिश की है कि आसान करके मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूं, वो मैंने कर दिया है। तो अब आप इसे फिर हिलाइए और इसे 1-2 चक्कर के बाद निकाल लें। मेरा यहाँ पर मटेरियल जो है ये सारा ख़त्म हो गया है और मेरी फ्राइंग का सिलसिला भी यहाँ पर जो है ना हाफ़ डन है। तो यहाँ मैं इसको अब निकालूंगी और इसे ठंडा करके तो फिर आपसे मैं आगे शेयर करती हूँ कि आगे हमने क्या प्रोसेस करना है। तो यहाँ अब हम इसको निकाल लेंगे। तो
यहाँ देखिए कि इसमें अभी का इसका कलर देखें ना कितना फ्रेश है, येलो है। तो ऑब्वियसली जब ये पक जाती हैं तो बड़े प्यारे से गोल्डन कलर में ये बूंदी आपको बाज़ार में मिलती है जब आप परचेज़ कर रहे होते हैं। तो घर में बनाइए साफ़ सुथरे हाथों से। तो ये देखिए माशाल्लाह ये तैयार है। लें जी, मेरी बेटी जो है ना उन्होंने कहा कि इसके ऊपर अभी भी मटेरियल आगे पीछे थोड़ा सा लगा हुआ है तो ये कुछ ना कुछ निकल आएंगी। तो ये अब लाइबा बना रही हैं और बिल्कुल जी रिज़्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए। यहाँ उन्होंने अपने लिए तो माशाल्लाह बना ही ली है। ये अब चाट में जाएगी तो ये फिर लाइबा ही खाएंगी इसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, बेटी बेटों के लिए और बेटियों के लिए, बेटों के लिए और तमाम व्यूअर्स के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला सब के हाथों में जायका रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं इसका सेकंड स्टेप और ये फ्राइंग के लिए चला गया है और नॉर्मल आंच इसमें रखिएगा। लो पे इस पे बिल्कुल भी हम इसको बच्चों तैयार नहीं करेंगे। व्यूअर्स यहाँ पर आपने स्पैचुला चलाते हुए देख रहे हैं कि अभी इसमें बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही। और जब ये तैयार हो जाता है ना, गोल्डन हो जाएगा, तो जब आप इसके ऊपर फिर आप इसका स्ट्रेनर फेरेंगे ना तो इसमें एक कड़क की आवाज़ आएगी, जैसे क्रंची आवाज़ आती है ना। आपको चिप्स खाते हैं और निम्को खाते हैं तो उसमें जो कड़क होता है, कड़कपन होता है, तो वो आपको महसूस होगा। तो जब आपको लगे कि बड़ा खूबसूरत सा एक नॉर्मल कलर आ गया है तो फिर आपने इसको निकाल लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये तैयार है। तो हम सारी निकाल के तो इसको पहले हम इसको पहले निकाल लेते हैं और फिर हम इसको फैलाएंगे। कहाँ पर फैलाना है आप बताएं मुझे आप लोग। मैंने शुरू में आप लोगों को कौन सी आसानी जो है ना दी थी। अगर मैंने वो चीज़ ना कही होती तो अब आपके पास इस वक्त तो करीब टिशू ना होता, फिर आप भागते टिशू ढूंढने और फिर कहते कि जी अब इस पे लगाते हैं, या फिर वैसे किसी बर्तन में डाल देते। तो यही माओं का काम है, यही हम यूट्यूबर्स का काम है, हम टीचर्स का काम है कि हम आसानियाँ पैदा करें अपने देखने वालों के लिए, अपने सीखने वालों के लिए। और अल्लाह ताला आपको हमें यूं ही आसानियाँ देने और लेने वाला रखे। तो अब हम लोग इसको ठंडा करेंगे और मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह ये तैयार है। जितना इसका इजाफ़ी ऑयल होगा वो नीचे टिशू इसको अब्ज़ॉर्ब कर लेगा। ये देखें माशाल्लाह जब मैं इसको तोड़ रही हूँ तो बेहतरीन इसकी जो है ना क्रिस्पी होने की जो आवाज़ आ रही है मुझे। और अंदर से इसके होल को भी चेक करें, ये होता है इसके अंदर से पक जाने की निशानी। तो आप लोग जब बनाएंगे तो मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, बताइएगा कि आप लोगों की बूंदी कैसी बनी। तो अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मुझे, मेरे अहले ख़ाना को। अल्लाह ताला हमें यूं ही आसानियाँ बांटने वालों में से बनाए। इंशाल्लाह कल इसकी चाट बनाने के पूरे पैटर्न पे मैं आपके साथ शेयरिंग करूँगी इंशाल्लाह। और उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।